Hello, guys. I'm Ashok, your mentor, guide, friend, and motivational speaker. Today, I'm going to tell you a story. The story is very interesting. और बच्चों, हुआ यूं कि एक 24 साल का नवयुवक था और उसके मम्मी पापा का देहांत हो चुका था। जीवन से बहुत परेशान था। वो नौकरी करता था, उसका मालिक उसको बहुत कम सैलरी दिया करता था। मुश्किल से वो अपने दिन काट रहा था। दिन भर नौकरी करके आता, शाम को 4 रोटी बनाया करता था और 4 रोटी बनाकर थोड़ा आराम कर कर वो खाने की सोचता था। जब खाने बैठता था तो सिर्फ 3 ही रोटी बचती थी। ये मामला 2-4 दिन चला। वो परेशान हो गया। उसने देखा कि क्या चक्कर है, तो उसने पाया कि एक मोटा सा चूहा उसकी एक रोटी लेकर भाग रहा है। तो जो ही उसने देखा, उसने चूहे को पकड़ लिया कि भाई, ये तुम मेरी रोटी लेकर कहाँ जा रहे हो? चूहे ने कहा कि भाई, ये तुम्हारी रोटी नहीं, ये मेरी रोटी है, मेरे भाग की है, मुझे क्यों रोकते हो? तो उसने कहा, यार मैं जीवन में पहले ही परेशान हूँ। मेरा जो मालिक है वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ाता, मम्मी पापा हैं नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी भी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? बोला, तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें एक ही व्यक्ति से तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। बोला, कौन? बोला, भगवान बुद्ध। जो भगवान बुद्ध हैं वो तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो उसने सोचा, यार सही है, परेशान तो चल ही रहा हूँ। उसने अपने सेठ से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और भगवान बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। पुराने ज़माने की बात है, जब वो आश्रम की ओर जा रहा था, चल रहा था, अंधेरा हो गया तो उसको एक हवेली दिखाई दी। हवेली के अंदर गया तो उसको उसकी मालकिन मिली। मालकिन ने उसको खाना वाना खिलाया पिलाया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ, मैं जीवन में थोड़ा बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने जा रहा हूँ। तो उस कोठी की मालकिन ने कहा कि बेटा तुम जा ही रहे हो तो एक मेरे प्रश्न का उत्तर तुम पूछ कर आना। बोला कि मुझे बेटी है, वो करीब 21-22 साल की हो गई है, लेकिन इसने आज तक बोला नहीं है। ये कब बोलना शुरू करेगी ये भगवान बुद्ध बता सकते हैं, तो मेरे सवाल का उत्तर ज़रूर लेकर आना। और उसने उसको खाना वाना खिलाया और सुबह वो वापस निकल पड़ा। जब वो चलने लगा पहाड़ की ओर तो फिर बहुत थक गया। पहाड़ की तरफ गया, थक कर बैठ गया तो उसको एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि यार मेरे को जाना है भगवान बुद्ध के यहाँ और मैं बहुत थक गया हूँ। तो उसने कहा, तुम टेंशन ना लो, मैं जादूगर हूँ, मैं तुम्हें जादू से भगवान बुद्ध के यहाँ पहुँचा दूँगा, काफ़ी दूरी तक पहुँचा दूँगा। तो परंतु तुम्हें एक मेरा काम करना होगा, तुम भगवान बुद्ध से मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूछ कर आना। उसने कहा कि मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ और मेरे को स्वर्ग जाने की तमन्ना है, तो मैं स्वर्ग कब जा पाऊँगा ये भगवान बुद्ध से ज़रूर पूछ कर आना। उसने बोला, ज़रूर मैं पूछ कर आऊँगा। और उसने उसको छड़ी घुमाई और वो काफ़ी एक समुद्र के किनारे पहुँच गया। जब समुद्र के किनारे पहुँचा तो अब समुद्र को पार करना, तालाब को पार करना बहुत दिक्कत का काम था। तो उसको एक कछुआ मिला। कछुए से बातचीत हुई, कछुए से पूछा तो कछुए ने कहा कि मैं तुमको समुद्र पार करा दूंगा पीठ पर बिठाकर, लेकिन तुम्हें एक सवाल भगवान बुद्ध से मेरे लिए भी पूछना होगा। बोला, बोलो क्या पूछना है? कछुए ने कहा कि मैं वर्षों से वेट कर रहा हूँ, तुम ये बताओ तुम्हें ड्रैगन कब बनूंगा? ठीक है, ये प्रश्न मैं भगवान बुद्ध से पूछ कर आऊँगा। अब जब वहाँ पहुँचा तो भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। प्रवचन खत्म होने के बाद अनाउंस हुआ कि भगवान बुद्ध हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन 3 प्रश्न ही लेंगे। किसी व्यक्ति के 3 प्रश्न से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब ये जो व्यक्ति था, जो नौजवान था, नवयुवक था, इसके दिमाग में द्वंद्व हो गया कि कौन से सवाल पूछूं। तो उसने सोचा, मेरे से ज़्यादा जो सवाल हैं, वो जो बुढ़िया है उसकी तो बेचारी की कम से कम 20 साल से 21 साल से उसकी बेटी गूंगी है, कितनी दिक्कत में है। फिर दूसरा जो है हज़ारों साल से तपस्या कर रहा है, उसको स्वर्ग जाना है, वो भी दिक्कत में है। जो तीसरा है कछुआ, जो मेरे को यहाँ तक लेके आया, उसको ड्रैगन बनना है। मेरा तो क्या है, मेरा जो प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो 3-4 रोटी बनाता हूँ, एक चूहा ले जाता है। सेठ को या मालिक को कहूँगा तो मेरी सैलरी बढ़ा देगा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती, इसलिए इनका प्रश्न पूछना चाहिए।
उसने पहले ऐसे एक एक करके तीनों प्रश्न रखे। पहला प्रश्न पूछा भगवान बुद्ध से कि उसकी बेटी कब बोलेगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ही उसकी शादी होगी वो बोलना चालू कर देगी। दूसरा प्रश्न ये था कि जादूगर स्वर्ग कब पहुंचेगा। बोला जादूगर जब छड़ी फेंक देगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। तीसरा प्रश्न ये था कि कछुआ जो है ड्रैगन कब बनेगा। तो भगवान ने कहा कि जब जो कछुआ जब अपना कवच उतार देगा तो ड्रैगन बन जाएगा। खुशी खुशी वो वापसी को चलने लगा। सबसे पहले कछुआ मिला। कछुए को उसने कहा कि तुम जब कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने हाथों हाथ कवच उतारा। कवच उतारते ही उसको बहुत सारे मोती निकल गए। तो कछुए ने कहा इन मोती का मैं क्या करूँगा, ये बेशकीमती मोती हैं, तुम ले जाओ। ठेले में भर के मोती लेकर चल दिया। आगे गया तो उसको एक जादूगर वही जादूगर मिला। जादूगर को इसने बताया कि जब तुम छड़ी का जो ही त्याग करोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे। उसने कहा मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, मैं इस छड़ी का अभी त्याग करता हूँ, इस छड़ी को तुम अपने पास रखो। और उसने उस छड़ी को उस नवयुवक को दे दिया। फाइनली वो उस महिला के पास पहुंचा। महिला को उसने बताया कि जो ही इसकी शादी होगी ये बोलना चालू हो जाएगी। उस महिला ने कहा कि इससे अच्छा क्या है, मेरे सामने ही दूल्हा खड़ा, मैं तुम्हारी शादी इससे अभी कर देती हूँ। और उसने उससे शादी कर दी। जो ही शादी हुई, शादी होते उस लड़की ने बोलना चालू कर दिया कि आप तो हमारे यहाँ पहले भी आए थे। तो बच्चों इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम जब त्याग करते हैं तो हमको लगता है कि हम त्याग करते हैं, लेकिन भगवान हम उसमें हमको हमारा ही फ़ायदा देता है। त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है। तो जैसे कि जब जहाज़ किनारे पे होता है तो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। किनारे पे होता है तो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। उस पर जाने के लिए उसे अपनी पुरानी जगह का त्याग करना ही पड़ता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करता है। आई एम श्योर यू मस्ट लाइक दिस स्टोरी। इफ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।